देखो भाई ये प्रॉब्लम थी भाई जो व्हाट्सएप पर ही है लगभग बड़का की। तो ये देखो भाई, पहली प्रॉब्लम यह है किसी राशि पर 9% वार्षिक दर से 5% वर्ष साधारण ब्याज कितना 1350 है। तो अपना तो वही सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितना भाई 1350 यानी SI। मूलधन कितना है, मान लो एक्स। दर कितना है 9% और समय है 5 वर्ष बटे में 100 बराबर है 1350। तो हर पर गुणा कर दो भाई, 1350 गुणा में 100 बटे में 9 गुणा में 5। काट दो भाई, कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा भाई, काट दो ठीक है। 3000 आ जाएगा। अब इनको है राशि को दुगुना करते हैं, यानी 3000 को दुगुना करते हैं 6000 आ जाएगा ठीक है। 6000 का 12% वार्षिक दर और समय कितना 1.5 साल यानी 1.5 बटे में 10 कर दो उसका 1.5 का। और बटे में 100 है, करें 2 जीरो है 2 जीरो, 1 जीरो है 1 जीरो। गुणा कर दो भाई, 12 72, 72 की 15 गुणा कर दो भाई, 15 दूनी 30, 3 15 7 105 है 108। तो 1008 आंसर है इसका। इसका 504 दे रखा है तो 1008 आंसर कर लियो भाई इसका। ये आपकी स्प्लिट हो रही है। नेक्स्ट भाई, ये देखो भाई ये वावड़े है, स्क्रीन शॉट ले उड़े हैं, ये भेज दी नहीं कि मैंने PDF बना दी। तो देखो एक कक्षा में लड़की तथा लड़कियों यानी जो बॉय है और गर्ल है, इनकी क्या है भाई 2:3 है भाई। ये है टोटल संख्या का अनुपात है भाई, ठीक है। लेकिन नुका है भाई छात्रों के गणित में औसत प्राप्त अंक 54 है, ठीक है भाई। तो लड़कों का औसत प्राप्त अंक लड़कियों के औसत प्राप्त से 50% अधिक है। तो मान ले लड़कियों का 100 है तो इनका लड़का कितना जाए 150। तो काटो के 50 150 दूनी 100 यानी कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई ये लड़का का औसत प्राप्त अंक कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और लड़कियों का कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो 4 6 12 और कुल टोटल कितना 3 और 2 5 तो बटे 5 कर दो, ठीक है। तो टोटल औसत प्राप्त अंक कितना आ गया 12/5 आ गया और उरे कितना है 54 है। तो 12.5 12/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 आ जाएगी। एक की वैल्यू उल्टा हो जाएगा यानी 54 गुणा में 5/12 बताना किसका लड़कियां का, लड़की कितनी है 2 तो गुणा में 2, 6 दूनी 12 6 में 56, 2 तय 2 कट गया तो 9 5 45 तो 45 आ जाएगा फिर उत्तर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यो देखो भाई, यो नु का है कि एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% महंगा खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो 14 रुपए अधिक कमाता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, तो मान ले क्रय मूल्य है ना भाई 100 रुपये है, ठीक है। तो 20% लाभ कमाओ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर भाई, 20% लाभ कमाओगा क्रय मूल्य पे तो 120, मान ली 100 रुपए की चीज है और उसमें 20% लाभ कमाओगे तो 120 रुपए हो जाएंगे भाई विक्रय मूल्य बेचांगे तो, ठीक है। अब 10% महंगा खरीदता, खरीदता का मतलब है क्रय मूल्य यानी सिप्पी। तो 100 में खरीदता तो 10% महंगा खरीदा 110 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। तो 25% लाभ होता किस पे होता इस पे होता, क्योंकि सेकंड पे होता ना भाई 110 गुणा में 125/100 वो घटाएंगे विक्रय मूल्य। एक जीरो है 1 जीरो, 11 5 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 कम 11 और 2 13 बटे में ये लगा दो भाई कितना जगह 137.5। क्लियर भाई। अब देखो, अब इनका 14 रुपए अधिक में अधिक कमाता, कमाओ कब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य का अंतर होगा तो इनका अंतर
120 का था, 137 का हो गया, तो कितना हो गया भाई, 17.5 हो गया। 17.5 की वैल्यू कितनी, 14। एक की वैल्यू 14 बटे में 17.5 है, तो ऊपर जीरो चली जाएगी। और गुणा बताना किसका, क्रय मूल्य बताना है तो 100 का बताना है, तो गुणा में 100। 25 सत्ता 175, 2500 के 100, 7 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, 20 के 80 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन बी ठीक है भैया। नेक्स्ट भाई, ये देखो भाई, विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, एसपी दे रखा है अपना भाई, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 21, और सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 16, यानी क्रय मूल्य है। तो कितना अंतर है इसका, 5 के अंदर किसका अंतर किस पे है, क्रय मूल्य यानी सीपी पे, और गुणा में प्रतिशत का 100। 4 चौके 16, 4 तय 25, यानी 25 पंजा 125, 125 बटे में 4, तो भाग दे दिया भाई, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना गया, 31.525%। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। ये भाई इसमें मिस्टेक है भाई, इसको छोड़ दियो भाई। अब देखो, एक व्यापारी 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 14% वार्षिक दर से 12% होने पर 150 रुपये कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, 14% से 12.5% हो गया। कितना अंतर हो गया इसमें, 1.5 का कितने साल में, 2 साल में, यानी 3% की वैल्यू कितनी होगी, 150। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 150 बटे में 3, बताना किसकी है, 100 का, तो गुणा में 100। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना गया भाई, 5000, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। जो मैंने करवा दिया वही पहले क्वेश्चन। यो देखो भाई, इसमें क्या है, इसमें नु का है, ए और बी 10 और 15 दिन में काम कर रहे हैं, यानी ए का रहा अपना 10 दिन में, बी का रहा अपना 15 दिन में, तो एलसीएम ले लो भाई, 30 आ गया, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। अब देखो क्या है, अब इनको ए अकेला 4 दिन में, ए अकेले 4 दिन काम किया, तो ए का कार्य कितना कर दिया होगा, 4 दिए 12, तो टोटल काम 30 है, और 12 उसने ए ने कर दिया, तो शेष कितना रह गया, 18। भाई 30 में तो 12 घटा दिया, 18 रह जाएगा शेष काम। अब उन्होंने कहा बी ने 5 दिन काम करा, ले भाई बी ने 5 दिन काम करा, 5 दूनी 10 काम कर लिया, टोटल काम कितना है, 18 रह गया ये, और 10 काम बी ने कर लिया, तो कितना रह गया, अब शेष काम 8 रह गया। इसके बाद सी ने शेष काम 8 दिन में किया, यानी जो 8 काम है, 8 दिन में कर दिया, तो 8 एकम 8, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 1, तो उरत 3 है, उरत 2 है, तो इसके नीचे 1 लिख कहा सी का, ना भाई सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। अब अनुका तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो टोटल काम अपना कितना है, 30 काम है। अरे सी बी कार्य क्षमता आएगी 1, और 3 ए की है, 2 बी की है, और सी 3 की, सी की 1 है, ठीक है, 3 और 2 5 रखे 6, तो टोटल कार्य क्षमता 6 है, तो बटे 6 कर दो, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा, 5 दिन। ये देखो भाई, इसमें है, प्रदीप ने 14 दिन में एक कार्य 1/4 भाग पूरा कर लिया भाई। मैंने बताया था भाई, 1/4 भाग हो, 3/4 भाग हो, उसने बराबर में टेक दो, एक की वैल्यू आ जाएगी, और वो यहाँ ना काट दिया है, ठीक है। देखो, 1/4 भाग कितने दिन में कराया, 14 दिन में, तो एक कितना में कराया हुआ, गुणा 4 कर दो यार, पर गुणा 14 चौके 56, यानी प्रदीप की वैल्यू कितनी आएगी, 56, ठीक है। सकी बचा हुआ कार्य है, बचा कितना रहेगा, 1/6, कुल टोटल एक काम हो, इसमें तो 1/4 भाग घटा दो, कितना रहेगा, 3/4 भाग, ठीक है। 3/4 भाग कितने दिन में कराया, 56 दिन में कराया, तो आर पार गुणा कर दो भाई, 56 गुणा में 4 बटे में 3, यानी 4 6 24, 2, 4 5 20 और 2 22, 22 बटे 224 बटे में 3।
तो सकीब ने काम करा 224/3 दिन में। ठीक है भाई, ये इनका एलसीएम ले लो भाई। किसका? 56 का और 224 का। एक बात याद रखियो, अगर कोई भी चीज बटे में है ना भाई, अगर आप वो कर रहे हैं, आप कार्य समय का काम कर रहे हैं, तो ऊपर ऊपर वाला का ही एल्सियम लिया ना। तो 224 अपन ने इसका एल्सियम ले लिया। तो 56 चौके 224 है, और इसने काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा भाई। ठीक है। अब उन्होंने कहे दोनों मिलकर ये कितने दिन में काम कर देंगे, तो दोनों मिलकर कार्य क्षमता कितनी आएगी? एक दिन की 7 है। टोटल काम कितना है? 224 है। तो 224 में कितना आ जाएगा? 7। 7 7 दूनी 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 32 भाई। बी आंसर हो जाएगा। ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्हों का है 6 मैन और 4 वुमेन हुए, क्या दिन में करे हैं? 12 दिन में करे हैं। तो भाई में भी दिक्कत आप नू बना लिया करो, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा यो। अगर तुम नू बना के चलोगे तो जल्दी क्वेश्चन निकलेगा। तो 6 मैन प्लस 4 वुमेन जो है 12 दिन में काम करे हैं। ठीक है भाई। तो 14 पुरुष इस काम को, इसका मतलब इस काम को आ गया ना भाई, इसका मतलब कि यो बराबर दर्शाना चाहो, इस बात ना ध्यान रखा करो। इसी काम को आ गया, यही काम आ गया, तो इसका मतलब वो बराबर दिखाना दर्शाना चाहो है, तो बात ना समझने की कोशिश करो। तो बराबर कर दो भाई। कितना? 14 मैन 12 दिन में करा, तो ले भाई गुना 12 का। ठीक है। तो बताना कि 4 महिलाएं इसी काम को, यानी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी। तो सीधी सी बात है भाई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है तो कोई बराबर में हर गुणा में, तो आप उसने काट सका। 12 है, 12 कट गए, कट गया ने। तो कह रहा क्या भाई? 6 मैन प्लस 4 वुमेन बराबर है 14 मैन। ठीक है। तो 6 मैन ने इस साइड ले जा भाई, तो 4 वुमेन बराबर है 14 मैन माइनस के 8। 6 मैन, तो 4 वुमेन बराबर है 8 मैन। ठीक है भाई। तो जब देखो मैंने आगे क्यों कौन करा, क्योंकि 4 महिलाएं बतानी है, तो इसलिए मैंने 4 महिलाएं की वैल्यू चाहिएगी, इसलिए मैंने आगे कौन नहीं करे। ठीक है। तो ऐसा मैंने पहली बार सुना है कि भाई 4 महिलाएं 8 पुरुषों के बराबर है। हालांकि मजाक है भाई, इसी सी योद्धा मिल जाए कई अपने ग्रुप में ही मिलेंगी, जो तरत ज्यादा काम करती पाऊंगी लड़कियां तो। ठीक है। तो रिस्पेक्ट है भाई ऐसी लड़कियां ने। तो देखो भाई, अब देखो कहना क्या चाहो है। अब इन्होंने 4 महिलाएं ना इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगी। तो 4 महिलाएं बराबर कितने पुरुषा का है? 8 पुरुषा बराबर है। तो पुरुषा काम देख लो भाई, 14 पुरुष है। 14 पुरुष की जगह आप अकेले इसका, यानी एक पुरुष 2 महिलाएं के बराबर है, सॉरी एक महिला 2 पुरुष के बराबर है। तो 14 महिला जो पुरुष है वो कितने कितने महिलाएं बराबर पाओगे? 28 के। 28 के मिलेंगे, और गुणा में 12। ठीक है भाई। और बटे में कितना हो जाएगा भाई? बटे में जिस तरह 4 महिलाएं हैं तो 8 पुरुषा का भाई, ले भाई 8 लिख दो। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 तय 14, तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा भाई। ठीक है। तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ई। 1 मिनट इसने दूसरा तरीका तब सोल्व करके देख लिया है, अगर यो आव है तो, नहीं तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो देखो भाई, दूसरा तरीका तो है, तो पूरे टेक के देख लो भाई पूरे। यानी एक में वुमेन कितनी होगी? 2 मैन का बराबर होगी, काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 6 पुरुष है, तो 6 पुरुष की जगह के लिख कहाँ पर? अरे देखो पूरे गलती कर रहे थे अपन। 14 मैन है ना भाई, 14 मैन है, इसने के लिख कहाँ? भाई 14 मैन की जगह अपन 7 वुमेन लिख कहाँ है ना भाई। 7 आवा भाई, पूरा 28 लिख दिया था भाई, और गुणा में 12 है। ठीक है। और बटे में 4।
तो 4 एकम 4, 4 दिए 12, तो कितना जाए 7 दिए 21 आ जाएगा। ठीक है, उत्तर अपना सी हो जाएगा, 21 राइट आंसर। और 1 मिनट इसमें भी टेक के देखना है, बिल्कुल अपन जो है कंफर्म हो जाएंगे। तो 6 मैन की जगह आप के लिख्स कहाँ भाई? भाई 6 मैन की जगह आप 3 वुमेन लिख्स कहाँ? भाई आधे हिस्से हैं तो 3 वुमेन, 3 और 4 7 हो जाएगा भाई। 3 मैन प्लस 4 पहला ही है मैन, और कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। भी पहली स्टेटमेंट देखिए, 4 3 7, 7 गुणा में 12, क्यों मैन है भाई 12 बटे में किसने काम करना है? 4 वो मेहनत कराना तैयारी। तो 4 एकम 4, 4 3 12, कितना आ जाएगा? 21। तो इसका मतलब ठीक है भाई, ठीक है, उसमें आप पूरे गलत ले गए थे, तो इसने सही कर दिया। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें देखो भाई, जो शून्य से अधिक मतलब 39 संख्या का औसत शून्य है, इसका मतलब ये है उनमें एक नेगेटिव संख्या है। जब भी मतलब शून्य आ सका नहीं, कदे को नहीं होगा। ठीक है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं? तो पहली बात तो देखो, इंग्लिश में पढ़ियो एक बार, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स अमोंग देम, यानी पॉजिटिव नंबर कितने हो सकते हैं इसमें, क्या है शून्य से अधिक कितने हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा हाँ कंफ्यूजन है, तो इसमें धनात्मक लिख दियो भाई अपने हिंदी वाले योद्धा, कितनी अधिकतम धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इसने जब डिटेल तो समझने की कोशिश करो। अपना पे 39 संख्या है और उनका औसत कितना हो? 0। इसका मतलब अपन नूलेस का 1 2 3 4 5 6 नौ करके 38 थी ले लो। ठीक है, 38 थी ले ली। इबे अगली संख्या अपन के लेवा कि वो 0 हो जा, तो -38 लेना पड़ेगा भाई, जब ये 0 होगा ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, अधिकतम पॉजिटिव संख्या कितनी हो उसका नू पूछ रखा है, तो इसमें शून्य नहीं है, बस अधिकतम पॉजिटिव संख्या कितनी हो उसके हैं, वो 38 हो उसके हैं। ठीक है, पॉजिटिव तो 38 है ना भाई अपना पे। यो देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब ये क्या है, एक छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15 24 और 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 और 19 शेष बचे। पहली बात तो अगर इसी लंबी मतलब शेष बचे ना, पहले नू देख लिया करो भाई, इनका अंतर सेम तो नहीं है। देख 15 मत है, अगर आप 2 घटावाएंगे तो अंतर कितना बचेगा? 13। अगर 24 मत आप 11 घटावाएंगे तो अंतर कितना बचेगा? 13। 32 मत है, अगर 19 घटावाएंगे तो अंतर कितना बचेगा? 13। तो इसका मतलब अंतर यानी 13 घटेगा। बार बार चीज को जो घट रही है, एलसीएम एचसीएफ का रूल है भाई, अगर बार बार कोई संख्या घट रही है तो वो आखिरी में माइनस ही होगी। ठीक है, तो पहले तो इनका एलसीएम ले लो भाई, 15 का, 24 का और 32 का ले लो भाई। 3 पे 3 पंजे 15, 3 8 24, 32 का 32 में 8 पे काट दो सीधा। 8 एकम 8, 8 छके 32, आगे कौन सा नहीं हो। ठीक है, एक पढ़ा नहीं करना। तो 8 ये 24 और 24 दूनी 48, 480 आ गया भाई। कितना आ गया? 480। अब नु है 31 का गुणन जो, इसका मतलब 31 तो वो भाग जाना चाहिए। ठीक है, 31 तो वो भाग जाना चाहिए, और उसमें था 13 घटा घटा के किस तो भाग जाना चाहिए वो 31 थे। पहले तो नू देखो, एक्स की जगह देखो आप पुटिंग सिस्टम आ रहा, 1 2 3 4 5 नू दरिया करा, पहले एक देख के देखा, फिर 2 3 4 5। अब ध्यान दे देखो ऑप्शन आने, इब कोई भी 2000 तक कम को नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 तो टिके कौन सकते, क्योंकि 4 टेकांगे तो अपना 1800 1900 तक का होगा। तो 5 से स्टार्ट करो, 5 टेकांगे आप, तो 0 5 8 40, 4 5 के 20 और 4 24, 2400 आ गया। और उसमें क्या है, 13 घटा दे बटे 31, कितना आ जाएगा भाई? 2387 आ जाएगा। इसने 13 31 तो भाग देकर देखो, तो 7 पे 7 एकम 7, 7 दिए 21, 217, फिर 1
2 और 7, तो 31 सत्ते यानी 77 कर दिया। इसका मतलब उत्तर अपना 23 सही है। यो मैंने पहले बता ही दिया था। यो देखो भाई, अब इनका एक व्यापारी अपने सामान को 16% की आने पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, मान लिया 1000 रुपया में बेच खरीद दिया उसने, और 100% लाभ पर बेच दिया, 16% लाभ पर बेच दिया, तो 840 रुपया में बेचा हुआ उसने, 840 में बेचा हुआ। लेकिन 750 ग्राम का के है उसने भाई अपनी तरफ तो 750 रुपए की चीज उसने 840 में बेची है भाई। 16% लाभ जब ये होगा मतलब आने, देखो भाई उसने दिखावा करा इस आने का, लेकिन रियल में 1000 की जगह कितने रुपये थे, वो 750 रुपये थे। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हो गया, 750 का अंतर 90 हो गया भाई। किस पे हो गया भाई, 750 पे और गुणा में 100, 25 का 100, 25 दिए 75, 30 दिए 90, तो कितना जगह भाई 12% उसने। नेक्स्ट, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1000 ग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है। सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, देखो 25% का लाभ कद उसका है, ऑप्शन में देखो कि पापा, देखो 1000 ग्राम की जगह जब आप 850 ग्राम दे तो क्या रुपया का लाभ होगा भाई, 150 का। किस पे, 850 पे, इसका मतलब है 25% को नहीं होता। तो ऑप्शन बी सी देखो, 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए की चीज है और वह 800 रुपया में बेचे, सॉरी 800 रुपए की चीज है, 1000 रुपया में बेचे, तो कितना लाभ जाएगा, 200 का। किस पो जगह 800 पर गुणा में 100, 2 तो 4, 4 तय 25, यानी कितना जगह अपना पे 800। तो मित्रों मेरे द्वारा जितनी प्रॉब्लम आई है, स्क्रीनशॉट आए हैं, वो मैंने जो है सोल्व कर दिए। हाँ, एक दो क्वेश्चन बचाएंगे, वो अपना मैं उसमें शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा भाई, वो देख लो। आज तक की इतनी प्रॉब्लम आई है मेरे पास स्क्रीनशॉट, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जिस भाई पे अगर नंबर नहीं है तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस पर स्क्रीनशॉट डाल दिया करो। 93, सॉरी 89, 50, 4, 5, 6, 3, 3, 3, ठीक है भाई, इस नंबर पर डाल दिया करो, तारीफ व्हाट्सअप कर दिया करो भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो छोटी मोटी पूछ सका इसमें भी, तो अपने अगर किसी प्रॉब्लम आओ इनमें तो मैं इसमें भाई स्क्रीन शॉट लेके उसमें के तो शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, या फिर अपने पे पीडीएफ बना के टोटल वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक मित्रों, आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट वीडियो।